वेलकम टू माय चैनल हरिओम टेक्निकल 4577। आज आपको मैं डीटीएच में होने वाली प्रमुख प्रॉब्लमों के विषय में जानकारी दूंगा, जिसके कारण से सप्लाई बार बार बंद या शॉर्ट सर्किट या रिसीवर ऑन नहीं होने की कई समस्या की जानकारी दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कई बार रिसीवर की सप्लाई बंद हो जाती है और नो डिस्प्ले बताती है और शॉक लगने की भी प्रॉब्लम और ऑन ऑफ होने की प्रॉब्लम और सिग्नल वीक बार बार अटकने की प्रॉब्लम। इसके विषय में आपको जानकारी दूंगा आज। और किस कंपोनेंट के खराब होने पर ये समस्या अधिकतर डीटीएच में नज़र आती है रिसीवर में। आज आपको मैं डीटीएच में होने वाले 5 प्रमुख समस्याओं प्रॉब्लमों के विषय में जानकारी दूंगा। बने रहिए मेरे वीडियो पर। नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे हाथ में एक डीटीएच फ्री डीटीएच रिसीवर की पावर सप्लाई है। इसमें पहली समस्या ये होती है कि यदि आपका रिसीवर पावर सप्लाई बंद हो गई है, नो डिस्प्ले शो कर रहा है या डिस्प्ले काम नहीं कर रही है, सप्लाई नहीं आ रही है, तो इस स्थिति में आप इसकी सप्लाई को बारी बारी से चेक करें कि पहले इसका फ्यूज़ देख लें कि फ्यूज़ कंप्लीट है और उसके बाद इसके आउटपुट में वोल्टेज चेक कर लें कि पूर्ण रूप से वोल्टेज पूरे बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अन्यथा नहीं बन रहे हैं तो डीसी सेक्शन में आप देख सकते हैं ये डायोड और ये कैपेसिटर लगे हुए हैं। इन पर आप अलग अलग ये वोल्टेज दे रखे हैं। 3.3 वोल्ट ग्राउंड, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट ग्राउंड और 5 वोल्ट। इनमें से कोई भी सप्लाई आपको उपस्थित नजर आती है तो डीसी सेक्शन में प्रॉब्लम है हो सकती है। अ, सबसे पहले अगर फिर भी डीसी सेक्शन में आपको वोल्टेज अवेलेबल नहीं हो तो इसके लिए आप ये जगह देख रहे हैं रेजिस्टेंस की। यहाँ पर 2.2 मेगा ओम का रेजिस्टेंस लगा होता है। कई बार इसके जल जाने या शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से वजह से इसमें पावर सप्लाई नहीं बन पाती है और इस रेजिस्टेंस को भी आप चेंज करके अपनी पावर सप्लाई को बना सकते हैं। जैसा आप देख पा रहे हो ये 2.2 मेगा ओम का रेजिस्टेंस है। कई बार अधिकतर सप्लाई में ये भी फॉल्ट या अंदरूनी शॉर्ट होने के कारण सप्लाई नहीं बन पाती है। इसको ज़रूर चेंज करें। दूसरी समस्या ये है कई रिसीवर में आप जब भी रिपेयरिंग करते हैं या घर पे या देखते हैं कि शॉक लगता है, करंट लगने की समस्या। अधिकतर चाइना रिसीवर या ये फ्री डीटीएच रिसीवर जिसमें बार बार शॉक लगता है। शॉक लगने की मेन वजह है इसमें ये कपलर के पास में या आप देख पा रहे हैं ये कपलर के पास में पीएफ लगा हुआ है 102 और 1 किलो वोल्ट का ये 1 किलो वोल्ट का ये पीएफ लगा हुआ है। आप देख पा रहे हैं ये 1 किलो वाट का पीएफ है। इसके शॉर्ट होने की वजह से रिसीवर की किसी बॉडी या वायर को छूने पर शॉक लगती है। बॉडी को छूने पर इस पीएफ को चेंज कर लें, इससे आपकी शॉक की प्रॉब्लम समस्या दूर हो जाएगी। तीसरी स्टेप यह है यदि आपकी एलएमबी या इनपुट केबल है ये कैमरे को सप्लाई देने वाली सप्लाई
केबल। यदि उनके वायर में कोई फॉल्ट है या वायर दोनों आपस में संपर्क में आ गए हैं, जिस वजह से लाइन फॉल्ट हो जाती है 12 वोल्ट की सप्लाई, जिससे यहाँ पे ये एक डायोड लगा हुआ है 12 वोल्ट की सप्लाई का, ये शॉर्ट होने की वजह से भी पूर्ण रूप से सप्लाई बंद हो जाती है। सिर्फ इस पे 12 वोल्ट शो करते रहेंगे, अन्य बाकी आपकी डिस्प्ले डीटीएच रिसीवर की सब डिस्प्ले वर्क नहीं करेगी। इसके लिए इस डायोड को आप ओपन करके सप्लाई को ऑन कर सकते हैं और अपनी डीटीएच केबल की लाइन को क्लियर करें। ये नहीं तो फॉल्ट होगा तो फिर से ये पुनः ये डायोड शॉर्ट हो जाएगा। ये डायोड अधिकतर सप्लाई में ये डायोड शॉर्ट होता है। इस डायोड के शॉर्ट होने से पूर्ण रूप से सप्लाई बंद हो जाती है। और तीसरी स्थिति, चौथी स्थिति में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। कई बार ये फिल्टर अंदरूनी कैपेसिटर है, जो अंदरूनी लीकेज या कमज़ोर होने की वजह से इनमें से सप्लाई शुद्ध नहीं हो पाती है और चैनल आपके अटकने शुरू हो जाते हैं, अटक अटक के चलते हैं, जिसको अपनी भाषा में सिग्नल वीक का वीक बोलते हैं। वीक हो जाते हैं और सिग्नल अटक अटक के चलती है डिश, पोज अटक के आते हैं, साउंड अटक के आता है। इनकी वजह भी ये है, ये कैपेसिटर, इनमें से कोई भी एक लीकेज होने पर ये समस्या नज़र आती है। इनको चेंज कर लें अगर ये सिग्नल छोड़ने की ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जबकि आपकी डिश पूर्ण रूप से सेट है 50-60% पे, सिग्नल का स्ट्रेंथ बराबर है, उसके बाद भी अगर सिग्नल अटकते हैं तो ये चारों कैपेसिटर आप चेंज करके इस समस्या को दूर कर सकते हैं। और पांचवी स्टेप में यूँ बता रहा हूँ कि आपको, यदि आपका रिसीवर 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा चलने के बाद बार बार ऑन ऑफ होता है, चलता है, रुक जाता है, तो इसकी समस्या के लिए आपको इसमें 2 डायोड दिए हुए हैं, जिनका नंबर है 5399। आप उनको चेंज करके इस समस्या को दूर कर सकते हैं। ये यहाँ लगा हुआ एक 5399 है और दूसरा ये, इन दोनों को आप चेंज करके इस समस्या से निजात पा सकते हैं और अपनी पावर सप्लाई को कंप्लीट कर सकते हैं। ये 5399 डायोड है ये, और ये दोनों दोनों के हीट या अंदरूनी खराब होने की वजह से सप्लाई थोड़ी देर चलने के बाद अप डाउन वोल्टेज होते हैं। इस वजह से रिसीवर ऑन ऑफ होता है, चालू होता है, बंद हो जाता है, चालू होता है, थोड़ी देर चलता है, बंद हो जाता है। ये समस्या अधिकतर इन 2 डायोड की वजह से नज़र आती है। और सिग्नल ये फ़िल्टर चेंज करने के बाद भी अगर क्लियर नहीं हो पाते, फिर भी अटक रहे या चौंटने की समस्या है, तो इसके लिए आप इस मेन फ़िल्टर को भी चेक कर सकते हैं। कई बार इस मेन फ़िल्टर के प्रॉब्लम होने की वजह से भी सिग्नल चौंटते हैं, एसी शुद्ध नहीं हो पाती है, एसी वोल्टेज। इस वजह से सिग्नल चौंटने की ज़्यादा समस्या आती है। और सातवीं स्थिति में आप इस पे जितने भी लूज कॉन्टैक्ट हो रखे हैं या ड्राई सोल्डरिंग ज़्यादा चलने की वजह से हीट हो जाते हैं ये पॉइंट्स और लूज कॉन्टैक्ट का कारण बनते हैं। जैसा ये देख पा रहे हैं आप, इस वजह इस स्थिति में भी पावर सप्लाई वोल्टेज पूर्ण रूप से शुद्ध वोल्टेज नहीं मिल पाते। इस वजह से पावर सप्लाई अटक अटक के
सिग्नल चलने की समस्या आती है और पावर सप्लाई के शॉर्ट होने या बंद होने की भी मेन समस्या का कारण बनते हैं ये लूज कॉन्टैक्ट। इसमें पीएफ यहाँ नहीं देख दिया हुआ है और शॉक लगने के कारण लगने से रोकने वाला ये पीएफ या इस तरफ ने देकर इस सप्लाई में इस तरफ दे रखा है। ये एसी और डीसी सेक्शन के मध्य बैलेंस बनाए रखता है जिस वजह से शॉक नहीं लगता है। इसके अंदर में शॉर्ट या ब्रेक होने पर ये शॉक की समस्या ज़्यादा आती है, करंट लगने की समस्या। और यदि आपके पिक्चर में लिनियरिटी चलती रहती है, पिक्चर में क्लियर नहीं आते, ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर ये लिनियरिटी चलती रहती है, उसकी वजह है ये फिल्टर कॉयल, ये लाइन ड्राइवर, इसके हीट होने पर ये समस्या नज़र आती है। इसको भी आप दूर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, पसंद आया हो तो, और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।